नीट 2025 का जो पेपर था वो नीट के हिस्ट्री में जो है बहुत बहुत क्या सबसे टफेस्ट पेपर था। उस पेपर के बाद बहुत सारे लोगों का बहुत सारे स्कोर्स आ रहे हैं, बहुत सारे इस चीज़ में दिक्कत हो रहा है कि रैंक कहाँ आएगा, किस रैंक पे कितना सेफे स्कोर हो सकता है, स्टेट पे AIQ पे कितने काट ऑफ जा सकता है, किस कैटेगरी में किस स्टूडेंट का कितना स्कोर आ सकता है। तो उसके ऊपर भी हमने एक एक्सपेक्टेड काट ऑफ दे दिया था हमने। ये जो काट ऑफ हमने दिए थे वो एक्सपेक्टेड है, या आज जो बताएंगे ये भी पूरा एक्सपेक्टेड ही है। वो सारा सब कुछ पता चलेगा स्टेट का जो रैंक आएगा, स्टेट लिस्ट आएगा वो आने के बाद। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा और एनालाइज करके जो देखा है लास्ट 2-3 सालों का जो है, और 2016 का मैंने काट ऑफ देखा था, किस किस कैटेगरी के लिए किस किस रैंक पे किस किस स्टूडेंट कितने स्टूडेंट जाते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसके बेसिस में हमने एक देखा है कि ऑल इंडिया काट ऑफ इस बार क्या जा सकता है और स्टेट के लिए कौन सा सेफेस्ट स्कोर हो सकता है। तो देख लेते हैं भाई एक बार। तो रैंक बेसिस मार्क जो है ऑल इंडिया कोटा के अगर देखें तो देखिए, अगर हम कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है कि 450-60 में भी AGMC मिल सकता है। और ऐसे हमारा एक्सपेक्टेशन जो है बहुत हाई हो चुका है ना, 650-700 का जैसा एक्सपेक्टेशन हमें मिल चुका है। तो इसीलिए बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमें 460-470 में भी कोई स्टूडेंट का जा सकता है। जैसे कैटेगरी के बारे में बताए तो जनरल कैंडिडेट वाले जो हैं 2022 में इनका रैंक जो गया था 22,706 में रैंक गया था और मार्क गया था, ये जो है मैंने ऑल इंडिया कोटा का बात कर रहा हूँ भाई, AGMC का स्टेट का नहीं, 596। और 23 में गया था 23,562, मार्क था 610। और सीट इंक्रीज करने के बाद 2024 में हुआ था 25,050, यह गया था 652 मार्क्स पे और रैंक था करीब 25,000 के आसपास। EWS का जो रैंक था 2022 में वो था 23,501, मार्क गया था वो लगभग जनरल के पास ही। जनरल और EW और OBC ये तीनों कैटेगरी का जो मार्क्स होता है ना वो लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि EWS के बस 2-4 नंबर का फायदा होता है नेशनल काट ऑफ और कैटेगरी वाला काट ऑफ में। OBC में सेम ही रहता है, किस्मत अच्छा हो तो 1-2 नंबर का वो हो जाता है, लेकिन स्टेट में तो OBC के लिए कोई रिजर्वेशन है भी नहीं। हमारे स्टेट में त्रिपुरा में 2023 में जो गया था EWS का रैंक 25,000 ही आसपास जो वो ही था। इस 2024 में जो जनरल का रैंक था वो 2023 में EWS का रैंक था 25,005 और मार्क गया था 607। और EWS का 2024 में रैंक गया था 28,830। देखिए इधर 5 नंबर पे करीब इधर 3,800 लोग आ गए हैं, 5 नंबर पे 3,800 लोग। अच्छा, OBC जो है उनका नीट 2022 में 22,721। देखिए बस 15 रैंक का ही फर्क है और नंबर सेम है। 2023 में ये भी सेम एस लगभग 2023 में जो OBC का जनरल का गया था 2023 में फिर OBC का वही गया था 23,575, मार्क गया था 610। OBC का 2024 में रैंक गया था 25,079 और मार्क था 652। देखिए SC कैटेगरी का ऐसे तो 1,22,444 और मार्क था 454। और इधर 2023 में 1,28,978 और मार्क गया था 480। और 2024 में SC का जो रैंक था 1,37,759 और मार्क था 550। ST कैटेगरी के अगर जाए हम तो 2022 में जो मार्क रैंक था वो था 1,53,436 और मार्क जो था 422। और 23 में जो था ST कैटेगरी का जो रैंक ऑल इंडिया काट ऑफ का जो गया था 1,68,853 और मार्क गया था 445। और 24 में गया है 1,68,640 और 526। ये रहा लास्ट 3 सालों का। लेकिन ये रैंक तो सेम रहेगा, रैंक सेम ही रहेगा, अगर सीट नहीं इंक्रीज हुआ तो रैंक सेम रहेगा, लेकिन मार्क्स जो है वो वेरी कर जाएगा। ये किसी को अगर ज़रूरत है तो भाई ये बिल्कुल कलेक्टेड डाटा है, बिल्कुल MCC के काउंसलिंग खत्म होने के बाद लास्ट राउंड के बाद जो ये डाटा है सारा कुछ ये है। किसी को अगर ज़रूरत हो तो भाई इधर से देख सकते हैं। और आगे क्या एक्सपेक्टेड रह सकते हैं इस बार के लिए वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसको डिसाइड करने के लिए कुछ मेजरेबल डाटा चाहिए कि काट ऑफ मेरा मन चाहे तो अचानक से बोल दिया, ऐसे नहीं होता भाई।
टोटल सीट कितना है हमारे स्टेट में और ऑल ओवर इंडिया में। स्टेट के बारे में बोलूँगा, स्टेट के काट ऑफ जब बोलूँगा तो स्टेट का सीट, जो जिन लोगों को स्टेट के सीट के बारे में नहीं पता है भाई, मेरे चैनल पे जाके 2 दिन पहले ही मैंने वो सीट मैट्रिक्स वाला एक वीडियो जो है अपलोड किया है स्टेट के बारे में, उधर जाके देख सकते हैं कि हमारे त्रिपुरा में एजीएमसी और टीएमसी में कितना सीट है, बीडीएस में कितना सीट है, निगरिन्स में हमारे स्टेट से कितने लोग जा सकते हैं, मणिपुर में कितने लोग जा सकते हैं। और हाँ, जो सीट मैट्रिक्स मैंने बताया वो पिछले साल के हिसाब से मैंने बताया। इस बार क्या सीट इंक्रीज होगा या नहीं, वो मतलब ऐसा तो सुनने को मिल रहा है कि इंक्रीज होगा, लेकिन एनएमसी जब अप्रूवल देगा तभी हम मानेंगे। पिछले बार जैसे एग्जाम से पहले ही मतलब एग्जाम के बाद काउंसलिंग से पहले ही ये लोगों ने बोल दिया कि इस बार इतने सीट इतने कैटेगरी में इंक्रीज होगा, तो जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम बिलीव करेंगे, उसके पहले नहीं। ऐसे तो सब बोल रहे कि इंक्रीज होगा, भाई इंक्रीज होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे भी होगा भाई, ठीक है। तो टोटल सीट कितना है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। करीब करीब 21 लाख लोग इस बार ऑल ओवर इंडिया में दिया था एग्जाम। स्कोर कितने बच्चे ने, अच्छे बच्चे जो हैं उनका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक, किस रेंज पे ज़्यादा मतलब बाल का स्टूडेंट किस रेंज पे आ रहा है, उस रेंज पे, क्योंकि ये बताना थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे मतलब मेरे पास या सर के पास जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं स्कोर बोलते हैं, इसीलिए ये जो रेंज है वो पता करना जो है, एक एक्सपेक्टेशन लगाना, ये एजम्पशन लगाना जो है इजी हो जाता है। क्वेश्चन पेपर कैसा था इस बार? जैसे पेपर अगर इजी होता तो हम थोड़ी बोलते कि 450 में जीएमसी मिल जाएगा या 510 पे AIQ में जनरल से कट ऑफ हो सकता है। पेपर का टफनेस लेवल ये पता करता है, और मतलब 2016 में लेवल टफ था, इस बार तो उससे भी टफ था, लेकिन इन मतलब 8 से 9 या 10 साल में स्टूडेंट का एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। ऐसा नहीं कि इस बार मतलब 600 के ऊपर, मैंने उस बार देखा था कि करीब 1000 लोग थे, तो इस बार 1000 नहीं 1000 से ज़्यादा लोग रहेगा। लेकिन मतलब क्योंकि स्टूडेंट 10 साल पहले का स्टूडेंट और अभी का स्टूडेंट, एक्यूरेसी वाला स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट्स का नंबर जो है इंक्रीज हुआ है इन 10 सालों में। तो करके देख लेते हैं कि मेरे हिसाब से क्या हो सकता है ऑल इंडिया कट ऑफ, या किस किस रैंक पे जो है स्टूडेंट मतलब किस किस नंबर पे कैसा रैंक रह सकता है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ ये जस्ट एक एजम्पशन है, ये उससे भी कम चला जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। देखिए 650, मेरे अनुसार 650 से प्लस स्टूडेंट जो है 120 के आसपास स्टूडेंट रहना चाहिए, 600 ऊपर। हो सकता है ये नंबर 80 भी हो जाए, हो सकता है ये नंबर 100 भी हो जाए, हो सकता है ये नंबर 140 होने का चांसेस बहुत ही कम है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिखा है, ये थोड़ा ज़्यादा करके इधर लिखा है 120 प्लस, क्योंकि बच्चे जब ये रैंक पे रहे तब अपने आप को सेफेस्ट मान के चले, इसीलिए मैंने इस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करके रखा है मैंने इसको। तो 120 प्लस स्टूडेंट्स होने का चांस 650 मार्क में ज़्यादा होगा। 600 प्लस जितने मतलब मार्क जो है टोटल, इस 600 के ऊपर 1000 स्टूडेंट्स का मिलने का चांसेस ज़्यादा है। इसके नीचे अब धीरे धीरे नंबर जितना घटता जाएगा, मार्क मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना इंक्रीज होता जाएगा। उस दिन भी मैंने बताया था कि कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, ये सारा क्वेश्चन सबको आता था, और कुछ टफ क्वेश्चन थे ये किसी को नहीं आता था। तो जो सबको आता था वो सबने अटेम्प्ट किया, तो एक ही तरीके का मार्क आने के चांसेस जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था, मतलब ज़्यादा है इस बार। 550 के प्लस मतलब 550 के आसपास जो मार्क आएगा उसमें 10,000 के करीब रैंक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये 9,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है, इसमें मतलब कोई वो नहीं है। मैंने थोड़ा फिर भी बोला हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करके मार्क मैंने लिखा है, क्योंकि इस रैंक पे अगर स्टूडेंट इस मार्क पे रहे तो खुद को सेफ मान के चले। 530 के करीब इधर से थोड़ा सा मार्क्स जो है बालको स्टूडेंट्स का नंबर इस बार इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा 550 के नीचे, क्योंकि उधर से सारा थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है। 6,500 के प्लस स्टूडेंट्स होने का चांसेस 530 के आसपास जो स्टूडेंट मतलब मार्क है उसमें ज़्यादा रह जाएगा। 500 जब मतलब 500 स्कोर में 23,500 ऐसा रैंक होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और लगभग 480 आते तुम्हारा जो मतलब रैंक है वो 26 या 27,000 के आसपास जो है, या और भी थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो 500 तक मैंने बताया कि ऐसे मार्क पर ये रैंक जो है वेरी कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है ये रैंक, मतलब ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कम जा सकता है ये रैंक। जैसे मैंने 530 पे बोला 6,500, ये 15,000 भी जा सकता है भाई,
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया पे इस बार जनरल का काट ऑफ जो है 500 ±10 भी हो सकता है, मतलब जा सकता है ये, और हो सकता है ये 520 भी हो जाए, और 10 तो मैंने बोल ही दिया है, हो सकता है ये 480 भी चला जाए, 490 तो मैंने बोला ही है। ठीक, तो इसके करीब 520 से मुझे लगता है कि 520 से 500 के बीच में जो है इस बार जनरल का काट ऑफ ऑल इंडिया का रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के रिटर्न 490 ±10 आप मान के चलिए कि ये रेंज मतलब रेंज पे आपका स्कोर आ रहा है, तो आपका ऑल इंडिया से कि कोई ना कोई कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में सीट, हाँ और अच्छे कॉलेज में सीट मिलेगा। मैं इधर 3500 मैंने रैंक इसीलिए रखा है क्योंकि लास्ट का जो 4-5,000 जो सीट रहता है ना, वो उतने अच्छे कॉलेज में नहीं रहता है। तो इस वाले मार्क पे आप रहेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है 500 के नीचे भी ऑल इंडिया काट ऑफ चला जाए, लेकिन आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेगा। अच्छा, ओबीसी में जाए, वो उधर से मतलब हमने देखा है कि ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 1 नंबर या 2 नंबर का फर्क रहता है, फिर भी हमने मान के चला कि 495 ±10 हो सकता है ओबीसी का मार्क। एससी कैंडिडेट 440 से या 430 से 450 के आसपास वेरी कर सकता है एससी स्टूडेंट्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स है इस बार जो त्रिपुरा से इस बार शायद एससी काट ऑफ जो है ऑल इंडिया का क्लियर करने वाले हैं और बाहर कॉलेज लेने वाले हैं इस बार। एसटी कैंडिडेट वाला 390, इससे भी कम जा सकता है, 380 या 70 भी जा सकता है इस बार ऑल इंडिया काट ऑफ एसटी कैटेगरी के लिए। और एक बार इस बार देख लेते हैं त्रिपुरा स्टेट में, इसमें गवर्नमेंट सीट मतलब मैंने इंक्लूड किया एजीएमसी का सीट और त्रिपुरा शांति निकेतन में जो 10 एजीएमसी गवर्नमेंट सीट है उसके बेसिस, और ये जो है मैंने सीट कैलकुलेट किया है पिछले बार के सीट मैट्रिक्स के अनुसार। अगर इस बार सीट इंक्रीज होता है तो इससे भी काट ऑफ और घट जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया सीट जो मैंने बोला था ना, मैंने जो मेजरेबल जो डाटा है इसमें टोटल सीट मतलब मैंने देखा है कि पिछले बार कितने सीट थे। ठीक, तो जनरल के काट ऑफ जो है मैंने उस वीडियो में भी बोला था 455 के आसपास, तो जनरल जो है 450 ±10 में आपको कॉलेज मिल जाएगा, मतलब मिल सकता है, मिल जाएगा। 100% तो मैंने ये बोल सकता हूँ, मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप 440 से 460 के आसपास आपका नंबर जो है वेरी कर रहा है तो ईडब्ल्यू जो है 400 ±10 पे आपको मिल सकता है, हो सकता है ये 380 भी हो जाए। ओबीसी जो है वही सेम जनरल का कंडीशन है क्योंकि ओबीसी के लिए स्टेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। एससी कैंडिडेट जो है 380 ±10 हो सकता है, ये 370, 75, 80, 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस रेंज पे अगर आते हैं आप तो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। एसटी ये तो 260 भी जा सकता है या 270, 280 के आसपास जो है वेरी होने का चांसेस है। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा करके लिखा है क्योंकि इस रेंज पे अगर स्टूडेंट रहे तो अपने आप को सेफ मान के चले और ज़्यादा जो है मतलब डीमोटिवेटेड ना हो। और भाई एक मतलब प्रॉब्लम इधर आता है कि किस किस को अभी मतलब ड्रॉप लेना चाहिए, या इसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस किस मतलब किसको ड्रॉप लेना चाहिए, किस किस को नहीं लेना चाहिए और किसको वेट करना है काउंसलिंग के लिए। तो देखिए, आप इन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मतलब जनरल के अलावा अगर आप कोई किसी भी एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ओबीसी तो खैर नहीं, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी रेंज पे आप आते हैं, कोई कैटेगरी, एनी कैटेगरी मतलब जनरल छोड़ के कोई भी कैटेगरी में आप हैं, लेकिन आपका स्कोर 250 का कम आ रहा है, तो आप भाई आपका अगर एम है डॉक्टर बनने का तो आप जी जान लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि इस कैटेगरी मतलब इस रेंज के नीचे तो भाई आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, जितना भी टफ हो जाए पेपर इस बार तो नहीं मिलेगा भाई। नेक्स्ट जो जनरल कैंडिडेट वाले जो है 350 के नीचे अगर मतलब, और ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कोटा में जाना है तो, अगर प्राइवेट में जाना है तो भाई सिलेक्शन हो सकता है, आप शांति निकेतन में जा सकते हैं प्राइवेट, या टीएमसी में एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का काट ऑफ इतना नीचे आ जाए तो आप जा सकते हैं पैसे से। मैं इधर बस बोल रहा हूँ कि आपको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए, पैसा नहीं है आपके पास, तब अगर आपको डिटरमाइंड है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो 250 के नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप भाई मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप शुरू हो जाइए फिर से। और 350 के नीचे अगर जनरल कैंडिडेट वालों का अगर स्कोर आ रहा है और मतलब आप काउंसलिंग के लिए वेट नहीं करना चाहते, या ये 350 नहीं, इधर मुझे 400 बोलना था क्योंकि कैटेगरी जो है जनरल है, तो भाई आपको स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाई। मतलब 400 के नीचे तो जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट आपको नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। तो भाई ठीक है, और एक चीज़ जो होता है स्टूडेंट में, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं,
तो भाई पार्शियल ड्रॉप लेके इस बार भी मैंने देखा है बस 2 ही लोग जो है मेरे स्टूडेंट्स, 2 लोग वो अच्छे से मतलब पढ़ाई किए हैं, टेस्ट दिए हैं, सब कुछ मैनेज किए हैं। पार्शियल ड्रॉप लेने का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मतलब 100 से भी ज़्यादा % आपको हार्डवर्क करना चाहिए। खुद का जो कॉलेज लेंगे उस कॉलेज, कोई भी आप कोई छोटा मोटा कॉलेज भी ले लेना तब भी उधर आपको मेहनत देना पड़ता है, हार्डवर्क देना पड़ता है। कॉलेज का कोई एग्जाम होता है वो अटेम्प्ट करना होता है, आपको प्रैक्टिकल पूरा करना होता है। तो इस चक्कर में जो है पढ़ाई, खुद का जो नीट का जो पढ़ाई है वो हैम्पर हो जाता है। तो भाई पार्शियल ड्रॉप को तो मैं मतलब पर्सनली मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ भाई। और अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है 100 से भी ज़्यादा % देना चाहिए। अगर आप मैनेज कर पाए, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा तरीके से हो जाए, आप सब कुछ मैनेज कर सकता है, तब जाके आप पार्शियल ड्रॉप लीजिए, नहीं तो पैसे नहीं बर्बाद कीजिए। जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपने कॉलेज सिलेक्ट किए उस कॉलेज में आप अच्छा कीजिए, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा और मौके मिलेगा भाई। और एक चीज़ ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, इस बार के जो मतलब पेपर हुआ है ना, सबको हिला के रख दिया। ये जो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग के मुद्दा है, ये बहुत दिन से, पिछले साल भी मैंने बहुत देखा है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक ऑनलाइन कोचिंग, घर पे रहने का एक जो वो है हो गया, हो सकता है वो रिपीटर हो। और बहुत लोगों का ये लगता है कि चलो बायो तो अच्छा है, बायो तो मेरा हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं, बायो का टीचर नहीं चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री हम रख लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा इस बार के पेपर से इस बार सोच लो, खुद ही देख लो कि बायो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे इधर से जितने लोगों ने बायो में, बहुत सारे लोगों ने जो सिलेक्शन लेगा, अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं, आगे जितने मतलब आपको मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे इधर से जिन लोगों ने स्कोर किया है, मतलब सिलेक्शन लाइव स्कोर किया है, सबका स्कोर बायो में 290 के अबव है। क्यों? क्योंकि बायो ही अपना, आखिरकार बायो ही नंबर दे के गया है भाई, और कोई नहीं। फिजिक्स में आप जाइए, फिजिक्स तो टच ही नहीं कर पाए लोग। केमिस्ट्री में आप जाइए, लेंदी क्वेश्चन था, 110 से 120 के बीच में जो है मार्क्स जो है वेरी कर रहा है सबका। तो बायो आखिरकार बायो ही नंबर देगा। और बायो में इस बार कैसा मतलब एनसीईआरटी बेस्ड तो क्वेश्चन था ही, करीब 87 क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली टोटल मैंने देखा है कि पूरा पेपर एनालाइज करके 78 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से था। बाकी 12 में से शायद 8 क्वेश्चन ऐसा था जो एनसीईआरटी के आसपास रिगार्डिंग, आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से रटते तो आपको मिल जाता। और रिमेनिंग 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा था थोड़ा सा एनसीईआरटी के मुद्दे से ही बाहर था ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। आप खुद से इस बार पूछिए, खुद को एक क्वेश्चन कीजिए, क्या ऑफलाइन कोचिंग अच्छा है या ऑनलाइन कोचिंग? टीचर के साथ इंटरेक्शन करना आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलता है, तो बहुत अच्छा है भाई। मैं तो मतलब 100 से भी ज़्यादा % कोई देना होता है तो मैं ऑफलाइन कोचिंग को ही दूंगा। कोई भी सब्जेक्ट आप चॉइस करें, आप ऑफलाइन जाइए, बहुत ही अच्छा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि फिजिक्स वाला रखा है, हाँ भाई बहुत अच्छा ऐप है, उधर टीचर भी बहुत अच्छा है, रखना चाहिए। फिर भी तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस बार तीनों ही सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि क्या क्या सेफेस्ट स्कोर हो सकता है और क्या होना चाहिए, मतलब किस किस रेंज पे अगर स्टूडेंट है तो इस बार सिलेक्शन मिलने का चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को अगर नंबर के बारे में कोई भी क्वेरी हो, जानना हो, तो इस नंबर पे भाई मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और जो लोग रिपीट जो करने के लिए डिटरमाइंड है, डॉक्टर बनना ही है, हमने अच्छे से बायो पढ़ना चाहते हैं, तो भाई हमारे रिपीटर बैच 26 मई से स्टार्ट होने वाला है। इसका भी डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, बाय।